ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम बच्चों को ये अमृतवाणी सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान ही गुरुओं के गुरु परम सदगुरु हैं। और गुरु का कितना महत्व है। कहते हैं ना, गुरुदेव दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु गुरु की जो देव देव बताए। तो यहाँ पे परम सदगुरु आ गए हैं स्वयं से मिलाने के लिए, क्योंकि वही तो भगवान है। और वो भगवानुवाच ये जो मुरली है, ये हम सभी सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। बाबा कह रहे हैं, सेवा जो तुम करते हो, नई नई इन्वेंशन निकालो, क्योंकि नई नई टेक्निक से, नए नए एग्जाम्पल्स से, नए नए प्रेरक प्रसंगों से यदि तुम सेवा को बढ़ाते हो तो बच्चों को याद भी रह जाएगा और सेवा भी हो जाएगी। और माताओं को आगे करने के लिए बाबा बोले, क्योंकि माताएं जिस काम में आगे हाथ बटा ले, हाथ बढ़ा दे, उसे पीछे नहीं हटती। तो सफलता का साधन है माताओं को आगे करना। प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करो, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। अथॉरिटी अधिकार से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। स्कूल में यह भी मैनर सिखलाया जाता है ना, कभी भी अहंकार से बात नहीं करना चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो, हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। अहंकार, ज्ञान का, भक्ति का भी अहंकार होता है। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक मंदिर के परिसर में भोजन की व्यवस्था चल रही थी, पंगत लगा हुआ था, भंडारा चल रहा था, और एक पंडित जी हाथ में मोटी मोटी माला लेकर जपे जा रहे थे। और बैठे थे, तभी रसगुल्ला को मतलब चलाया जा रहा था पंगत में। तो इनके पास से गुजरे, तो एक व्यक्ति बोला, नहीं नहीं इनको मत दो, इनको शुगर है। उन्होंने सुना जो माला जप रहे थे, अचानक माला फेंक के उसको मारा, और कौन कहता है मुझे शुगर है, लाओ मुझे भी रसगुल्ला दो। तो ये क्या थी, क्या थी ये? क्या हम ईश्वर की याद में थे? हाँ, आज भक्ति मतलब भोजन समझ जाते हैं सभी। भोजन, अच्छा अच्छा भोजन, फल प्रसाद मेवा मिलेगा, है ना? ये नहीं। भक्ति वो है जिसमें शक्ति हो, सिर्फ ईश्वर को याद करे, हमें कुछ भी नजर ना आए, यह है। और किसी बात का अहंकार तो करना ही नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत भक्त हैं, हम बहुत पूजा करते हैं, हम बहुत कमाल करते हैं। बिल्कुल नहीं। सदा हर्षित मुख रहो, और हर्षित चेहरा बहुत सेवा करता है। गीत है, आज के इंसान को, एक गीत था ना बहुत सुंदर, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदली रे दिन रात, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि कितना तुम बदल गए हो, जिससे सभी पाप आत्मा बन गए। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है, पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने के लिए, हे पतित पावन आओ। यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी होगी। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता है, वह शांति धाम है। निराकारी दुनिया शांति धाम, परम धाम, मृत्यु लोक, पर लोक, ब्रह्म लोक, जो हम कहते हैं सुनते हैं निर्वाण धाम, जहाँ पतित पावन भगवान रहते हैं। ये कलयुगी दुनिया में पतित रहते हैं, सतयुगी दुनिया में सभी पावन हैं। पतित पावन बाबा ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र आदि बनाया, नाम रख दिया व्यास जी का। तो व्याख्यान जो करते हैं उनका नाम तो देता ही है, जो निरेट करते हैं उनका नाम तो होता है। लेकिन यह ज्ञान किसका है? यह ज्ञान है साक्षात परब्रह्म भगवान का। और सत्य कृता में तो शास्त्र आदि होते नहीं, भक्ति माँ का कोई निशान नहीं, क्योंकि भक्ति तभी हम करते हैं जब दुख में होते हैं। हाँ, सुख में कहाँ भगवान को ढूंढते हैं। बाबा ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं, ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, और माया आकर मुर्दा बना देती है। यह है मुर्दों की दुनिया, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी मतलबी है। चलिए एक सुंदर सी एक थॉट आया था, सुनते हैं। प्रसंग है रिश्तों का गणित।
चलिए पहले नंबर पे प्यार प्लस ख्याल प्लस धमकी इज इक्वल टू माँ। प्यार प्लस ख्याल प्लस धमकी इज इक्वल टू माँ। दूसरा है प्यार प्लस डर इज इक्वल टू पिता। तीसरा प्यार प्लस साथ इज इक्वल टू बहन। चौथा प्यार प्लस लड़ाई इज इक्वल टू भाई। और प्यार प्लस जिंदगी इज इक्वल टू दोस्त। और छठा बहुत मजेदार है, प्यार प्लस ख्याल प्लस डर प्लस साथ प्लस लड़ाई प्लस जिंदगी प्लस धमकी कौन होती है? इज इक्वल टू कौन है? युगल रूप अर्थात पत्नी या पति। तो ये है कलयुगी दुनिया की दास्तान। तो सबसे अच्छा रिश्ता किसका हो गया? दोस्त का, जहाँ प्यार भी है और जिंदगी भी। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं सबसे पहले उनके दोस्तों से मिले, क्योंकि किसके साथ उठते बैठते हैं, कैसा संग है, उससे उसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे दोस्त हैं खुदा दोस्त, जो हमारे दोस्त भी है, माँ भी है, पिता भी है, बहन भाई सब कुछ वही है। साजन अर्थात सजाने वाला, जो हमें ज्ञान और गुणों से सजा रहे हैं। सुंदर सा गणित है ना ये। तो अभी तो यहाँ ये चल रहा है, इसमें बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता, लेकिन महाभारी लड़ाई में सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। भागवत में लिखा हुआ है ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया, सब कब्र दाखिल है। कुरान में भी लिखा है, मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान में भी लिखा है कि जब कब्र दाखिल हो जाते हैं तब क़यामत के समय अल्लाह आकर उनको जगाते हैं। तभी तो अल्लाह, भगवान, खुदा, शिव बाबा आ गए हैं। चाहे हम जिस भाषा में जिस नाम से उन्हें पुकारो, पुकार तो उन्हीं तक पहुंचती है ना, क्योंकि वही एक है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाने आए हैं। बाबा ने बताया था, बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था। दिल्ली ही परिस्तान थी। तो जो कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा, प्रलय नहीं होगी, परंतु मरते बहुत है। सत्युग में थोड़े मनुष्य होंगे ना, जाएंगे सभी, लेकिन पूरा प्रलय नहीं होगा, ये बाबा ने आकर बताया। फिर बाबा कहते हैं यह ही पतित दुनिया। तब तो गाते हो ना, हे पतित पावन आओ, पर तो अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो कि हम ही पतित थे, मतलब विकारी हो गए थे। अब ये फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा भगवान आए हुए हैं, वह आया हुआ है। तो असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे ना। पहले पहले कोई नई चीज निकलती थी तो किसको बताया जाता था? राजा को बताया जाता था, या फिर मंत्री को बताते थे। अभी राजा तो है नहीं, तो इन्वेंशन सबको पता नहीं। सभी अपने आप में राजा हो, सभी एक एक बच्चा मेरा राजा बच्चा है, तो सभी एक दो को बताओ। भारत जो ऊंच थे ऊंच था, सोने की चिड़िया थी वो बिल्कुल कौड़े तुल्य बन गया। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बना रहे हैं, इस ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। तो तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। क्या बात है, क्योंकि शिव का बच्चा तो सभी है ना। सरनेम यही है तुम्हारा, ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा से ही रचना होती, शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना। तो स्थापना में सभी मनुष्य यहाँ पे जन्म ले लिए, आत्मा रूप में शरीर मिल गया, तो सभी ब्रह्मा के बच्चे हो गए ना। तो हुए ना ब्रह्मा कुमार कुमार, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, इसीलिए सब अपना सो एंड सो टाइटल रख के घूमते फिरते हैं। फिर बाबा ने त्योहारों पर तो अच्छी तरह समझा सकते हो। दीपमाला आती है, ये तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान और अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य जब आएंगे तभी तो ज्ञान अंधेर विनाश होगा ना। लेकिन कोई भी आत्मा अपने पिता को जानते ही नहीं। बाबा को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है, उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। कौन सा मुख्य पर्व है? शिवरात्रि, शिव जयंती। इसमें माताओं को आगे करना है, इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाबा समझाते हैं कैसे तुमको जगाना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की पढ़ाई नहीं होती। सत्संग जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते, जो भी कुछ लिखा हुआ बस सुनते हैं, सत्य वचन हमारा, लेकिन उस पर कभी किसी का चिंतन नहीं चला आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन बाबा ने आकर लॉजिकली सारी बातें स्पष्ट की है और उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में भी बताया है कि ऐसे ये जो है ये सत्य है, तुम इसको धारण करो तो जीवन में तुमको अनुभव होगा। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मावंशियों की भी रात। अभी कलयुग में रात की बात है, ऐसा नहीं एक कान से सुनो बाहर निकले खलास। जो कुछ भगवान बता रहे हैं ऐसा नहीं करो कि एक कान से सुना दूसरे से निकाला और बाहर गए खलास, जैसे और सत्संगों में कथा आदि सुनकर चले जाते हो।
बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई बिरला ही निकलते हैं। कोई-कोई तो ट्रेटर भी बन जाते हैं। मतलब यहाँ सुना, उधर जाके बाबा की निंदा की। समझाना चाहिए, युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं माया रावण से हारे हुए हैं। हार और जीत का यह खेल है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते, यह स्थायी नशा रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व का रचता भगवान से पढ़ रहे हो, फिर भी नशा क्यों टूटता है? क्योंकि अपनी मनमत परमत पे चले जाते हो ना। घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। यहाँ तो बहुत निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा, अगर समाचार नहीं दोगे तो बाबा को लगेगा कि कब्र दाखिल हो गए, माया ने सबको फंसा लिया है। हाँ, बुद्धि कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उसको तो निरंतर याद करना चाहिए, परंतु बच्चे पत्र ही नहीं लिखते, याद ही नहीं करते। माया कोई कोई तो बिल्कुल मुर्दा ही बना देती है, जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते। बाबा आज बता रहे हैं कि सबको समाचार देना है। फिर बाबा कहते हैं, अगर विनाशकाली विपरीत बुद्धि में चले गए तो एकदम खलास हो गए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? नर से नारी और नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। उसी के लिए भगवान हमें ये पढ़ा रहे हैं। दूसरी पॉइंट, विश्व रचयिता बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इसी नशे में रहना है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल उसमें बिजी रहना है, वरदान है। बाबा के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। भगवान के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। सांप को सैया बना दिया अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता ही नहीं, उसको अपने अधीन बना दिया, उसके शैया पर लेट गए। सदा मायाजीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे क्योंकि बाबा का दिया हुआ खजाना मनन करने से आपका अनुभव होता है, अपना अनुभव होता है। तो भगवान ने जो खजाने दिए हैं उसको सबसे पहले तो याद रखना है, नियमित रूप से सुनना है और उसको मनन करना है। जो पॉइंट अच्छा लगे उसको धारण करना है। स्लोगन, स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। सुंदर सा गीत है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। अवगुण हम तुम क्यों देखे, सच्चे गुण अपनाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।